दोस्तों, क्या रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? काफी सारे लोग इसी बात को लेके एज अ फैन क्यूरियस है कि क्या 2027 में रोहित वर्ल्ड कप ओडीआई खेलेंगे और जीतेंगे। देखिए, हार जीत तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी उनके हॉरोस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके चांसेस कितने बनते हैं कि 2027 में वो खेले। उनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 30 अप्रैल 1987। टाइम ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड टाइम लिया मैंने, और नागपुर का उनका जन्म है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है उनका मून साइन, ये बनता है टॉरस, और उसमें जो प्लेसमेंट आती है उसके साथ मून के साथ है मंगल। मंगल स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्स प्लेनेट जो होता है स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत डायनामिक होता है किसी भी प्लेयर के लिए। उसकी फिटनेस को रूल करता है, उसके परफॉर्मेंस को रूल करता है, उसके एग्रेसिव बिहेवियर को रूल करता है। अब रोहित का जो मून और मार्स का कॉम्बो बनता है उसमें आपने देखा होगा बहुत काम एंड कंपोज है। तो मून जो है वो एक तरीके से एक कोल्डर प्लेनेट है, कोल्ड है, और जो मार्स है वो एग्रेसिव है, हीट है। और कोल्ड और हीट का जब आप मिक्स कर दो तो कहीं ना कहीं जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो कामर हो जाता है। तो उसी तरीके से रोहित का जो सिनेरियो बनता है वो बहुत काम और कंपोज है, लाइटली लेते हैं हर चीज को, और चाहे कितना भी उनको एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा आ रहा हो, वो चीजों को हैंडल करना जानते हैं। कूल एंड कंपोज, एमएस धोनी के साथ भी उनको कंपेयर किया जाता है। अब बात आती है उनका सूर्य। सूर्य उनका उचका है, मंगल बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनता है, और जो प्लेसमेंट आती है बहुत स्ट्रांग आती है। जब एक स्पोर्ट्स मैन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे को कुछ की क्राइटेरिया देखने हैं। उसमें उनका हाउस नंबर 3 देखना जरूरी है। हाउस नंबर 3 में क्या गोचर चल रहा है वो देखना जरूरी है। इस समय जो ट्रांजिट चल रहे हैं, या पिछले 1 साल में जो ट्रांजिट चल रहे थे, जब बीजी सीरीज हुई थी, बॉर्डर गवास्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, उस समय के ट्रांजिट में और अभी के ट्रांजिट में जमीन आसमान का फर्क है। जब रोहित ने रिटायरमेंट किया तभी के ट्रांजिट में और अभी के ट्रांजिट में जमीन आसमान का फर्क है। अभी इनका वीनस एक्टिव हो रहा है, और मैंने पहले भी बोला था कि रोहित का वीनस अगर एक्टिव होता है, वीनस का साइन सबसे अच्छा एक्टिविटी का सबसे अच्छा साइन ये होता है कि वीनस आपकी बॉडी के अंदर निखार ले आता है, ब्यूटी ले आता है। और रोहित ने जो वेट लॉस किया है, ये वेट लॉस रोहित को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी प्रूव करता है उनके लिए, क्योंकि वीनस आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, रोहित को और ग्लैमर ग्लो कराता है, और रोहित के लिए पॉजिटिव सिनेरियो बनता है। तो वीनस की वजह से वेट लॉस हुआ, या उन्होंने जैसे भी किया, डिसिप्लिन आया, ये एक पॉजिटिव बनता है। अब 2027 में जो ट्रांजिट बनते हैं 3 जून को उनकी 7:30 स्टार्ट होती है। 3 जून 2027 में वर्ल्ड कप का जो टाइम पीरियड आता है वो अक्टूबर नवंबर में आता है। ये 7:30 जो चलने वाली है उनकी चलेगी 9th हाउस में। जो टाइम ऑफ बर्थ मेरे पास है ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा 9th हाउस में चलेगी। 9th, 10th एंड 11th इन तीन हाउसेस के आसपास बननी है 7:30। और पहले जो 2.5 साल है उसमें जो वक्री होगा प्लेनेट वो होगा 10 अगस्त को, और अक्टूबर 19 या 20 के आसपास वो दोबारा से वक्री होके पीछे आएगा, बैकवर्ड मूवमेंट लेगा। तो ये जो प्लेसमेंट और कॉम्बो बन रहा है रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लेसमेंट आ रही है वो उनको एनालिटिकल बिहेवियर देती है, रिसर्च ओरिएंटेड बिहेवियर देती है, और बताती है कि उनका 3rd हाउस और 6th हाउस कॉम्पिटिटिव सिनेरियोस को पॉजिटिवली क्रिएट कर रहा है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को चेक करने के लिए 3rd और 6th देखना होता है, और उसमें 11th का कॉम्बो देखते हैं, तो 11th में उनकी सक्सेस दिखती है। तो जिस तरीके के उनके गोचर और ट्रांजिट बन रहे हैं, पूरे चांसेस है कि रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, और 2027 के वर्ल्ड कप में अच्छा भी खेलेगी। क्या टीम इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये देखिए बात की बात है, क्योंकि उसमें सारे टीम का कॉम्बो देखना होगा, उन डेट्स पे जिसमें मैच हो रहे वो देखना होगा। लेकिन रोहित के अभी अगर मैं बात करूं तो पूरे चांसेस बनते हैं कि वो खेलेंगे, और 2026 में उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली है। 2026 में जितने भी ओडीआई मैचेस रहते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और 2027 में भी अच्छी होगी। उनकी इंजरी के भी चांसेस कम है, क्योंकि उनका मार्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो फिट एंड फाइन रहने वाले हैं और खेलेंगे, और हम सब जितने प्लेयर्स हैं, जितने फैंस हैं, जो बेसब्री से उनका वेट कर रहे हैं, उनको खेलना देखना चाह रहे हैं, वर्ल्ड कप लिफ्ट होता देखना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम का 19 नवंबर का जो ड्रीम हमारा ब्रेक हुआ उसको दोबारा से जीना चाह रहे हैं। वो हो सकता है कि पूरे चांसेस बने इंडिया टीम वर्ल्ड कप भी लिफ्ट करे, लेकिन हम बात करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे, मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये सारी प्रेडिक्शन टाइम बेस्ड होती है। अब जो टाइम मैंने लिया, अगर मान लीजिए उसका कुछ और टाइम ऑफ बर्थ हुआ, एस्टिमेटेड है, तो ये चांसेस गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली यही चांसेस बन रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। ऑल द बेस्ट, नमस्ते।